क्या तुम लोगों को भी जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं हो रही? क्या तुम लोगों का भी बनता हुआ काम बिगड़ जाता है? क्या तुम्हारी भी ड्रीम 11 पे बनाई हुई टीम पैसा नहीं कमा पा रही है? क्या तुम्हारे भी मेहनत से बनाए हुए फर्रे एग्जाम हॉल में काम नहीं आ रहे? क्या आप डेली जिम जाकर भी बॉडी नहीं बना पा रहे? तो इन सब चीजों में आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने अंदर कमियां मत निकालिए, क्योंकि जीवन में घटने वाली इन घटनाओं के पीछे ईश्वर का प्रकोप या भाग्य का दोष नहीं होता। ये तो बुरी नजर का प्रकोप होता है। बुरी नजर का असर ऐसा होता है कि अगर दूर बैठा कोई इंसान आपके हित के बारे में कुछ बुरा सोचता है तो भी आपका बुरा हो सकता है। अगर ये सच होता ना कि किसी के बारे में बुरा सोचने से उसके साथ बुरा होने लग जाता, तो अभी तक ना अमेज़न के मालिक का इंटरव्यू आ जाता मेरे ऊपर। वो क्या है जी, दिल्ली का एक लड़का है संजू, परेशान करके रख दिया है जी। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं जी, नजर लगा देता है चिनाल कहीं का। पहले वो बिल गेट्स का बच्चा बहुत नजर लगाता था जी। सिर्फ एक एप्पल का फोन फेंक के मारा, उसके घर की सारी विंडो टूट गई। मैं ना अब ये सोच रहा हूँ कि 2020 में पूरी धरती को नजर लग गई, तो आखिरकार नजर लगाई किसने? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न या फिर यूरेनस ने? मुझे तो प्लूटो पे शक हो रहा है। इसीलिए हर तरह की विपत्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए दिव्य ऋषि संस्थान लाए हैं सिद्ध नजर रक्षा कवच। इस सिद्ध नजर रक्षा कवच को ज्ञानियों के ज्ञान की गंगा और वैज्ञानिकों के वर्षों के शोध के बाद बनाया गया है। ये साइंस लैब में शेरवानी पहन के बैठा है, कैसे भरोसा कर लूं मैं इसकी खोज पर? इस सिद्ध नजर रक्षा कवच को धारण करने के बाद हर तरह के नजर दोष से आपकी रक्षा होती है। सिद्ध नजर रक्षा कवच आपके लिए खुशियाँ और उन्नति की एक अनुपम भेंट है। जब तुम लोग इस चीज को इतनी अनुपम भेंट कह ही रहे हो, तो लोगों को बुला के गिव अवे कर दो। फिर क्यों ले रहे हो तुम लोग इस समाज सेवा के पैसे? और जिन लोगों को शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आती, तो अनुपम भेंट का मतलब होता है अ यूनिक गिफ्ट। हम दोनों ने लव मैरिज की थी और हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था। हम दोनों का प्यार देखकर तो आसपास के लोगों को यही लगता था कि काश उन्हें भी हम जैसा प्यार मिले। बिल्कुल सही कह रहा है ये आदमी। इनकी आशिकी देखकर ना टाइटैनिक में जैक के साथ रोज भी डूब कर मर गई। यार ये रमेश और उर्मिला की आशिकी बहुत बढ़ती जा रही है। कल रात तो दोनों शिप के कोने में खड़े होकर हमारा पोज भी कॉपी कर रहे थे। वो देखने के बाद मेरा मन तो करा कि रमेश की गुद्दी पे 4 झापड़ मार दूं, लेकिन उसने वो नजर सुरक्षा कवच पहन रखा था, तो वो देख के थोड़ी फट गई मेरी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। हम दोनों का मनमुटाव इतना बढ़ गया कि हम दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तभी हमारे चाचा हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी और हमें दिव्य ऋषि संस्थान से सिद्ध नजर रक्षा कवच मंगाकर पहनने की सलाह दी। भाई मेरे तो अपनी आशिकी से भरे हुए दिमाग पर थोड़ा और जोर डाल और याद कर, चाचा जी ने 2 एडवाइस दी थी। पहली एडवाइस ये थी कि घर से थोड़ी दूर एक नया मेंटल हॉस्पिटल खुला है, वहां पर इलाज के लिए बिजली की बड़ी बड़ी तारें मोहब्बत में चूर इंसानों की गांठ। खैर छोड़ो, तुम लोग उस हॉस्पिटल का पूरा प्रोसीजर जान के क्या ही करोगे, क्योंकि हमारे भाई ने चाचा जी की दूसरी एडवाइस में कुछ ज्यादा ही जिज्ञासा दिखाई थी। तो अभी तक तुम लोग को ये तो समझ आ गया होगा कि वीडियो किस पर है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज हम सब मिलकर इनकी नजर उतारेंगे। क्या बात है, आज आप सब बहुत खुश हो? खुशी की तो बात है, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो गया, तो ये खुशी की बात नहीं है। हेलो, हाँ नमस्ते जी। क्या? लेकिन क्यों? नहीं सुनिए तो। रवि, क्या हुआ रवि? हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है। हाँ? सबसे पहले तो ये वाला सीन देख कर ना शक्तिमान की फटके चौसट हो गई। उसे नहीं पता वो कैसे लड़ेगा इससे। और सबसे पहले इन आंटी को एवेंजर्स में भर्ती कराओ, ये थानोस को नजर लगा के हरा देती। और तुम लोग ने आज तक जितने भी सुपर हीरो देखे ना, जो आंख से लेजर मारते हैं, सारे के सारे नजेड़िए नजर लगाते हैं। ये आंटी भी सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टॉन से आई है। 3 साल पहले ना ओम प्रकाश मिश्रा ने इसी आंटी की घंटी बजाने की कोशिश करी थी। आज तुम उसकी हालत देख ही सकते हो। पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा किसके लिए लग रहा है? उस लड़के के लिए जिससे इसकी शादी होने वाली थी। वो मस्त अपना ऑफिस में बैठकर सोच रहा है उसकी शादी होने वाली है, उसे दिन रात सेक्स मिलेगा, जिंदगी में खुशहाली खुशहाली होगी। वो रात में घर आता है, उसके माँ बाप बोलते हैं बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता कैंसिल कर दिया। ये सुनने के बाद घर का कौन सा कोना होगा जहाँ पर उस लड़के की आत्मा रोई नहीं होगी? तुम्हारी खुशहाली देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ये तो ईश्वर की कृपा और रोहित की मेहनत है। हेलो भाभी। हाय, कैसी हैं भाभी आप? बस ठीक हूँ। कोमल इसको अंदर संभाल कर रख दो, इसमें 30 लाख रुपए कैश हैं और कुछ जरूरी पेपर। भाई ये काम कर, थोड़ी और डिटेल में बता दे कि इस बैग में 30 लाख रुपए हैं, 6 प्रॉपर्टी के पेपर है, 4 बेबलेट है, 3 पोकेमोन कार्ड है और 1 पर्चा जिसमें जीटीए के सारे चीट कोड लिखे हैं। और बेबी इस बैग को संभाल कर अलमारी के नीचे वाले लॉकर जिसकी 7 नंबर चाबी है उसमें छुपा के रख देना। कैश हैं और कुछ जरूरी पेपर्स हैं। 30 लाख रुपए और वो पेपर्स पता नहीं गाड़ी से कहाँ गायब हो गए, कुछ समझ में नहीं है। इस लड़के को ना आंटी ने फालतू में ही नजर लगाई, क्योंकि ये खुद ही काफी है अपनी बर्बादी के लिए। मेरे घर के बच्चों पे भी थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो वो भी धीरे बात करने लग जाता है, जैसे उन्हें इनकम टैक्स वालों का डर हो। और एक तरफ इस नीले तोते को देख लो, मेरे पास 30 लाख रुपए हैं।
देखा आपने हमारी खुशियों को। कुछ दिन पहले इन खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मैंने फिर टीवी पर दिव्य ऋषि संस्थान का एक प्रोग्राम देखा और वहाँ से सिद्ध नजर रक्षक कवच ऑर्डर किए। इस रक्षक कवच के पहनने मात्र से ही हमारी सारी समस्याएं विपत्तियां दूर हो गई। इन भाई साहब के 30 लाख रुपए गायब हो गए और सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करने की बजाय इन्होंने सलमान खान के ब्रेसलेट जैसी एक माला खरीदी है। इस बंदे की वाइफ के एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है इस बंदे का कुछ भी नहीं हो सकता। इस रक्षक कवच के पहनने एक माला पहन के अपने आप को स्टड समझ रहा है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ इसे पैसे वैसे मत देना, दोबारा खो देगा। और इन लोग को पता है कि तुम इन वीडियो से कन्विंस होकर माला नहीं खरीद लोगे, इसीलिए इन्होंने ज्ञान की एक और परत चढ़ाई है। इस कवच को बुरी नजर से बचने की टेक्निक पर साइंटिफिक रिसर्च के बाद सूफी संतों एवं ज्ञानियों के ज्ञान से अभिमंत्रित करके बनाया गया है। नासा और इसरो के साइंटिस्ट जब बोर हो जाते हैं ना तो वो ग्रुप में गांजा मार के इन गंजेड़ियों की माला पे रिसर्च करते हैं एवं ज्ञानियों के ज्ञान से अभिमंत्रित कर और एक तो एक लाइन में जितनी पर्यायवाची यूज कर सकते हैं ना सारी यूज कर लेंगे। अभिमंत्रित, अलंकृत, प्रफुल्लित। क्योंकि अगर तुम्हें आज के जमाने में कूल लगना है या तो तुम इंग्लिश में बात कर लो या तो फुल पर्यायवाची, और अगर इसके बीच में कोई लैंग्वेज बोलोगे तो वो कुत्ते के भाव के बराबर। सैकड़ों वर्षों से यह बात सिद्ध होती आई है कि बुरी नजर का लगना एक ऐसी वास्तविकता है जिसे कोई भी नहीं छुटला सकता। साइंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ तुम लोग भी जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना उसको पढ़े। आईज नॉट ब्रेन आर द फर्स्ट टू सेंस ट्रबल। अगर मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में इसे समझाऊं ना कि इसमें क्या लिखा है, तो तुम्हारे सामने जब भी कोई खतरा आता है तो उसको सबसे पहले तुम्हारी आंखें कैप्चर करती हैं, उसके बाद वो सिग्नल ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि तुम्हें उस खतरे का क्या रिस्पॉन्स देना है। लेकिन यहाँ पर हमारी टीचर ने क्या बोला? साइंस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इंसान के दिमाग से पहले उसकी आंखें सोचती है। ये सिद्ध नजर रक्षा कवच जन कल्याण के लिए ही बनाया गया है। कोई सेंस है इस बात की? जिस पल इसने बोला ना कि आंखें सोचती हैं, उस पल उन सारे शायरों की बात सच हो गई जो कहते थे मुझे अपनी महबूबा की आंखों में मरना है, जीना है, रहना है। अरे ललिता ताई, या बसा, बड़े दिनों बाद आना हुआ। और बताइए। क्या बताऊं कामिनी बहन, उनकी कंडीशन तो बिगड़ती जा रही है। क्यों? काय झालं? उन्नति तो जैसे हमसे रूठ गई है। वो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनका बिजनेस डूबता ही जा रहा है। हो सकता है तुम लोग को ना पता हो पर मैं कॉलेज में बैचलर्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहा हूँ, और एक बिजनेस फेल होने के ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पुअर मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट मार्केटिंग, हाई टैक्सेशन, इनएबिलिटी टू कम्पीट विद अदर सिमिलर बिजनेसेस और पब्लिक इंटरेस्ट इन योर बिजनेस ऑफरिंग। लेकिन जो रीजन तुम इन लोगों के मुंह से सुनने वाले हो ना, आहा आहा, मजा ही आ जाएगा सुन के। देखिए भाभी, जब बिजनेस में रुकावटें आती है तो यूं समझ लेना चाहिए कि आपके परिवार पर और आपके पति के बिजनेस पर किसी की बहुत बुरी नजर लगी है। बुरी नजर? हाँ, बुरी नजर। मैं इस टाइम अंदाजा भी नहीं लगा सकता इन्होंने ऐसी ऐड दिखा दिखा के कितने ज्यादा लोगों का काटा होगा आज तक। मैं तुम लोगों को ना अपनी 2 साल पुरानी एक फोटो दिखाता हूँ, रुको। मेरी कलाइयों पे देख पा रहे हो तुम लोग? हाँ, मैं भी रह चुका हूँ इसका विक्टिम। मेरे घर में भी पता नहीं कौन खरीद के ले आया था, याद भी नहीं मुझे, भैया या मम्मी जो भी खरीद के लाया हो। और मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरे हुलिये पे मत जाना क्योंकि मैं फकीर हूँ। 2 साल पहले फैशन इन्फ्लुएंसर बनने का शौक था तो ये सब करता था मैं। इस फोटो में ना एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रखा है जैसे मैं लाखों कमाता हूँ। 2018 की फोटो है, 54 भी नहीं होते थे उस टाइम मेरे पास। जब से हमने इस कवच को धारण किया है हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती जा रही है। इस कपल की ये नोटी सी स्माइल देखकर ना मेरे अंदर बस एक सवाल आ गया। बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस माला से इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही होता है? तो मैं भी ऑर्डर करके मंगवा लूं? अरे नेकी और पूछ मैं अभी आपके लिए ऑर्डर करा था। हेलो, दिव्य ऋषि संस्थान। हाँ, एक ऑर्डर लीजिए, 1 माला और 4 जहर की बोतल, ताकि मेरी ऑडियंस पी के मर जाए। और अभी तो रुक जाओ, इन्हें हल्के में मत लो, ये यहाँ पर नहीं था मैं। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की म्यूजिक वीडियो भी बनाई है। संपत्ति हो, वैभव हो या हो किसी माँ का लाल, सबके लिए अरे गुरुजी, आपके सारे सहपाठी जेल में, आप क्यों बाहर हो? ये बुरी नजर है महाकालों का काल। मेरा ना एक बहुत सही सवाल है तुम लोगों से, ये क्या वेबसाइट बनाई है? zozoskyshop.com। गवर्नमेंट ना पॉर्न साइट समझ के बैन और कर देगी तुम्हें, फिर गवर्नमेंट की नजर ना तुम्हें लग जाएगी, फिर तुम अपनी माला खुद ही पहन लेना।